अकबर के राज्य में एक गांव था जहां रहने वाले किसान आपस में परेशान थे। एक जमींदार गांव वालों पर हर साल ज्यादा लगान लगा रहा था। किसान अकबर के दरबार में अपना दुखड़ा सुनाना चाहते थे। एक दिन कुछ किसान अकबर से मिलने के लिए राजधानी पहुंचे। दरबार में उन्होंने अकबर को बताया कि जमींदार उनसे हर साल अनुचित रूप से ज्यादा लगान वसूल रहा है। अकबर ने उनकी बात ध्यान से सुनी। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम इन किसानों की समस्या का क्या हल सुझाते हो? बीरबल ने आगे बढ़कर किसानों से पूछा, मुझे बताओ, जमींदार तुमसे कितना लगान ले रहा है? एक बुजुर्ग किसान ने जवाब दिया, हुजूर, वह हर साल फसल का आधा हिस्सा लगान के रूप में ले लेता है। बीरबल ने फिर पूछा, लेकिन आपने उससे कभी यह नहीं पूछा कि वह इतना ज्यादा लगान क्यों ले रहा है? किसान आपस में देखने लगे। उन्होंने कभी जमींदार से सवाल नहीं किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी समस्या का हल सीधे सवाल पूछने से ही मिल जाता है। आप जमींदार से पूछो कि वह इतना ज्यादा लगान क्यों मांग रहा है। शायद उसके पास कोई कारण हो। किसानों को बीरबल की बात समझ में आ गई। वे वापस अपने गांव गए और जमींदार से मिले। इस बार उन्होंने उससे पूछा कि वह इतना ज्यादा लगान क्यों ले रहा है। जमींदार घबरा गया। उसके पास ज्यादा लगान लेने का कोई जायज कारण नहीं था। दरअसल वह उस पैसे से अपना शौक पूरा करता था। जब उसका पर्दाफाश हो गया, उसने माफी मांगी और किसानों से कहा कि वह अब सिर्फ उचित लगान ही लेगा। कुछ समय बाद किसान दोबारा अकबर के दरबार में आए। इस बार वे उन्हें धन्यवाद देने आए थे। उन्होंने बताया कि बीरबल की सलाह से उनकी समस्या हल हो गई है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी परेशानी को सुलझाने के लिए सही सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। अकबर के राज्य में एक बहुत पुराना किला था। लोगों का कहना था कि उस किले में एक भूत रहता है। हर रात किले से अजीब आवाजें आती थी और कोई भी रात को वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि इस किले में भूत रहता है। क्या तुम वहां जाकर पता लगा सकते हो कि सच क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, जरूर। मैं रात को ही किले में जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि असल में वहां क्या होता है। रात होते ही बीरबल किले की तरफ चल पड़े। किले के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी काली परछाई किले की दीवार पर इधर-उधर घूम रही है। बीरबल घबराए नहीं। वह समझ गए थे कि यह कोई भूत नहीं है, बल्कि कोई चालाकी है। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे वहां कौन है? सामने आओ। आवाज सुनकर परछाई दीवार से हट गई। बीरबल ने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है। उसके हाथ में एक मशाल थी और उसके सिर पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था। बीरबल ने उस आदमी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और रात को किले में क्या कर रहे हो? आदमी घबरा गया और उसने सारी सच बता दी। वह दरअसल एक चोर था। वह रात को किले में छिपकर लोगों को डराता था ताकि वे किले में न आएं और वह आसानी से चोरी कर सके। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी बताई। अकबर को राहत मिली कि किले में कोई भूत नहीं था। उन्होंने चोर को सजा दी और बीरबल की बहादुरी की तारीफ की। यह कहानी हमें सीख देती है कि अंधविश्वास और डर से कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। हर चीज के पीछे कोई न कोई तर्क होता है। समस्याओं को सुलझाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि एक बकरी और बाघ एक साथ रहें और बकरी को कोई नुकसान न हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मुमकिन है, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अगले दिन बीरबल एक बकरी और एक बाघ लेकर आए, लेकिन बाघ को एक पिंजरे में बंद कर दिया। बकरी को पिंजरे के बाहर छोड़ दिया गया। अब बकरी और बाघ एक ही जगह पर थे, लेकिन बाघ बकरी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि वह पिंजरे में था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह तरीका दिखाता है कि दो विपरीत स्वभाव के लोग भी साथ रह सकते हैं, अगर उनके बीच सीमाएं और नियम तय कर दिए जाए। बाघ और बकरी दोनों साथ में हैं, लेकिन बकरी सुरक्षित है क्योंकि बाघ अपनी सीमाओं में है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने मुझे फिर से यह सिखाया कि किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए बुद्धि और सही दृष्टिकोण जरूरी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सही नियम और सीमाओं के साथ दो विपरीत स्वभाव के लोग भी एक साथ रह सकते हैं। हमें जीवन में अनुशासन और सीमाओं को समझने की जरूरत है ताकि हर कोई सुरक्षित और खुशहाल रह सके। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो दूर देशों से व्यापार करके लौटा था। उसने अकबर को एक बड़ा और अनमोल हीरा भेंट किया। वह हीरा इतना चमकदार और बड़ा था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। अकबर उस हीरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों से बोले, यह हीरा अनमोल है। इसे देखने और इसकी असली कीमत जानने के लिए इसे विशेषज्ञों के पास भेजा जाए। दरबार में कई विशेषज्ञ बुलाए गए। हर एक विशेषज्ञ ने कहा कि यह हीरा दुर्लभ और बेशकीमती है। लेकिन उनमें से एक ने कहा, जहांपनाह, यह हीरा बहुत नाजुक है। यदि इसे काटने या घिसने की कोशिश की गई तो यह टूट सकता है। इसे संभाल कर रखना होगा। अकबर ने सोचा कि हीरे की असली परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस हीरे को काटने और उसकी सुंदरता बढ़ाने का जोखिम उठा सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी या मंत्री ऐसा जोखिम लेने को तैयार नहीं था। अकबर ने अंततः बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं यह काम करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दरबार से 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने वह हीरा लिया और एक सुरक्षित कक्ष में चला गया। उसने 3 दिनों तक उस कक्ष का दरवाजा नहीं खोला। चौथे दिन वह दरबार में लौटा और उसके हाथ में 2 अलग-अलग हिस्सों में कटा हुआ हीरा था। अकबर और सभी दरबारी यह देखकर चौंक गए कि हीरा और भी सुंदर और चमकदार हो गया था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत कैसे की? यदि यह हीरा टूट जाता तो क्या होता? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने विशेषज्ञों की बात सुनी और उस पर अमल किया। मैंने सबसे पहले एक नकली हीरा बनवाया और उसकी कई बार परीक्षा की। जब मुझे यकीन हो गया कि असली हीरा भी उसी तरह से कटेगा, तो मैंने यह काम किया। अकबर बीरबल की सूझबूझ और सावधानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। तुमने इस हीरे को और भी कीमती बना दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी जोखिम भरे काम को करने से पहले पूरी योजना और सावधानी बरतनी चाहिए। सही दृष्टिकोण और तैयारी से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। अकबर एक शिकार अभियान पर थे।
जंगल में शिकार करते हुए उनसे उनकी एक अनमोल अंगूठी गिर गई। अंगूठी सोने की बनी हुई थी और उसमें एक दुर्लभ नीलम जड़ा हुआ था। शिकार खत्म होने के बाद अकबर को एहसास हुआ कि उनकी अंगूठी गायब है। वे बहुत परेशान हुए क्योंकि वह अंगूठी उनके लिए काफी खास थी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल में अंगूठी ढूंढें। सैनिक घंटों जंगल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर अकबर वापस महल लौट आए। रास्ते में उन्हें एक गरीब लकड़वाला जलाऊ लकड़ी काटते हुए दिखाई दिया। अकबर ने लकड़वाले को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने जंगल में कहीं सोने की अंगूठी देखी है? लकड़वाला बोला, नहीं हुजूर, मुझे कुछ नहीं मिला। अकबर वापस महल चले गए, लेकिन उन्हें लकड़वाले की बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें सारी कहानी बताई। बीरबल ने सोचा कि वे खुद जंगल जाकर देखें। अगले दिन वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही लकड़वाला फिर से मिला। बीरबल लकड़वाले के पास गए और उसका हालचाल पूछा। बातचीत के दौरान उन्होंने देखा कि लकड़वाले के हाथ में एक चमकदार चीज है। ध्यान से देखने पर बीरबल को पता चला कि वह वही अंगूठी है जिसे अकबर ढूंढ रहे थे। बीरबल ने लकड़वाले से पूछा, यह अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? लकड़वाला थोड़ा घबरा गया। वह बोला, मुझे यह जंगल में मिली थी, लेकिन मैं इसे बादशाह को वापस कैसे देता? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने लकड़वाले को बताया कि वे खुद अंगूठी बादशाह तक पहुंचा देंगे। लकड़वाले ने राहत की सांस ली और बीरबल को अंगूठी दे दी। बीरबल अंगूठी लेकर महल वापस लौट आए और अकबर को दे दी। अकबर अंगूठी पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने लकड़वाले की ईमानदारी की तारीफ की और उसे इनाम देने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद अकबर ने लकड़वाले को बुलाया और उसे उपहार स्वरूप सोने के सिक्के दिए। लकड़वाला खुशी से पागल हो गया। उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की चीजें लौटा देनी चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक नया नौकर रखा। वह नौकर बहुत चालाक था, लेकिन अक्सर झूठ बोलता था। एक दिन बादशाह ने उससे पूछा, तुमने आज सुबह क्या खाया था? नौकर ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने आज सुबह एक कबूतर खाया था। बादशाह ने यह सुनकर बीरबल को देखा। बीरबल समझ गए कि नौकर झूठ बोल रहा है। उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, मैं इस नौकर को सच बोलने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, तुम कैसे करोगे यह? बीरबल ने नौकर को बुलाया और उससे पूछा, तुमने कबूतर को किस तरफ से पकड़ा था, दाएं से या बाएं से? नौकर सोच में पड़ गया। उसने कभी कबूतर नहीं खाया था, इसलिए वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अंततः उसने सच बोलते हुए कहा, मैंने कभी कबूतर नहीं खाया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने नौकर को फटकार लगाई और उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी झूठ न बोले। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ बोलना कभी अच्छा नहीं होता। सच बोलने से हमारी इज्जत बढ़ती है और हम पर किसी का भरोसा भी रहता है। एक बार अकबर ने दरबार में एक सवाल किया, अगर कोई व्यक्ति हर सवाल का जवाब दे सकता है तो उसे क्या कहा जाएगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी इस कठिन सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हर सवाल का जवाब जानते हो, बताओ इस सवाल का उत्तर क्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगा।
अगर आप मेरे सवालों का सही जवाब दे दें तो मैं आपके सवाल का उत्तर दे दूंगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है, पूछो। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अच्छा और कीमती चीज क्या है? अकबर ने सोचा और कहा, सबसे अच्छा चीज ज्ञान है। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, इस संसार में सबसे बुरी चीज क्या है? अकबर ने कहा, अज्ञानता सबसे बुरी चीज है। फिर बीरबल ने तीसरा सवाल पूछा, अब बताइए, संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? अकबर ने जवाब दिया, सबसे शक्तिशाली इंसान वह होता है जिसके पास ज्ञान होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जो व्यक्ति हर सवाल का सही उत्तर जानता है वह सबसे ज्ञानी होता है। उसे महाज्ञानी कहा जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा समझदारी और चतुराई से हमें जवाब देते हो। सच में तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है और जिसके पास ज्ञान है वह सबसे शक्तिशाली और समझदार होता है। अकबर के दरबार में एक रोज दूधवाला रोते हुए आया। उसने कहा, हुजूर, किसी ने रात को मेरी सारी दूध की कलशियां चुरा ली हैं। अकबर को दूधवाले की बात पर तरस आया। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच करें और चोर को पकड़े। बीरबल ने सबसे पहले दूधवाले से पूछताछ की। उन्होंने पूछा, तुमने दूध की कलशियां कहाँ रखी थीं? दूधवाले ने बताया, हुजूर, मैंने उन्हें हमेशा की तरह सराय के बाहर पेड़ के नीचे रखी थीं। बीरबल ने सराय के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी रात में कुछ खास नहीं दिखा था। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल को एक तरकीब सूझी। वह दूधवाले को लेकर सराय के बाहर गए। वहां उन्होंने दूधवाले से कहा, तुम्हारी चोरी हुई कलशियों में से एक का ढक्कन लाओ। दूधवाला थोड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, हुजूर, चोर तो कलशियां ले गए, ढक्कन यहीं छोड़ गए थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है। अगर चोर दूध चुराना चाहता था तो वह कलशियां ले जाता, ढक्कन क्यों छोड़ देता? यह सुनकर दूधवाला घबरा गया। उसने सच बोल दिया। दरअसल दूधवाला खुद ही दूध बेच चुका था और चोरी का नाटक रच रहा था। अकबर को दूधवाले की चालाकी का पता चल गया। उन्होंने दूधवाले को दंड दिया और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि सच छिपाया नहीं जा सकता। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से ही किसी बड़ी धोखे का पर्दाफाश हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक अजीब सा सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह संभव है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में सच भी बोले और झूठ भी? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हाँ, यह संभव है और मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ। अकबर हैरान हो गए और बोले, ठीक है, हमें यह साबित करके दिखा। बीरबल ने तुरंत एक चुनौती पेश की। उन्होंने शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर ऐलान किया, आज बादशाह अकबर के दरबार में सभी आमंत्रित हैं। जो भी दरबार में आएगा उसे एक खास इनाम मिलेगा, लेकिन जो दरबार नहीं आएगा वह भी इनाम पाएगा। यह सुनकर लोग चकित हो गए। वे सोच में पड़ गए कि कैसे दोनों स्थितियों में इनाम मिल सकता है। आखिरकार कुछ लोग दरबार में पहुंचे और कुछ लोग नहीं आए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह कैसी चुनौती है? इसका मतलब क्या है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, जो लोग दरबार में आए हैं उन्होंने सच माना कि उन्हें इनाम मिलेगा। जो लोग नहीं आए
उन्होंने इसे झूठ समझा और घर पर ही रहे। इस प्रकार एक ही समय में मैंने सच भी कहा और झूठ भी। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई अनमोल है। तुमने सच और झूठ दोनों को एक साथ बांध दिया। बीरबल की यह चुनौती सभी के लिए एक सबक बन गई कि बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह ऊब महसूस कर रहे थे। तभी एक फकीर दरबार में आया। उसने दावा किया कि वह किसी को भी 1 रुपए में एक अनमोल चीज बेच सकता है। अकबर को फकीर की बात पर शक हुआ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या वाकई में फकीर के पास कोई अनमोल चीज है? बीरबल ने फकीर को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, हुजूर, मैं इस फकीर से एक चीज खरीदना चाहता हूँ। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने फकीर को 1 रुपया दिया और उससे पूछा, फकीर जी, आप मुझे बुद्धि दीजिए। फकीर घबरा गया। उसके पास बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। वह सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे कमाना चाहता था। अकबर को बीरबल की चाल समझ में आ गई। उन्हें फकीर की धोखेबाजी पर गुस्सा आया। उन्होंने फकीर को दंड दिया और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। यह कहानी हमें सीख देती है कि चालाकी से हर किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। समस्याओं को सुलझाने के लिए बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी दूसरों को फंसाने की कोशिश का उल्टा नतीजा भी निकल सकता है। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस बार कुछ नया और मजेदार देखना है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को ऐसा काम दो जिसे वह पूरा करे और फिर उसे अनोखा इनाम मिले। बीरबल ने अकबर की इच्छा का आदर किया और कुछ समय के बाद एक गरीब आदमी को दरबार में बुलाया। उसने उस गरीब आदमी से कहा, तुम्हें राजा अकबर की इच्छा पूरी करनी है। अगर तुम इस शर्त को पूरा करोगे तो तुम्हें राजा से अनोखा इनाम मिलेगा। आदमी ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने उसे एक लकड़ी का चम्मच दिया और कहा, तुम्हें इस चम्मच को पूरे शहर में लेकर घूमना है, लेकिन इस पर रखा हुआ तेल गिरना नहीं चाहिए। आदमी ने चम्मच लिया, उसमें थोड़ा तेल डाला और बहुत ध्यान से शहर के चारों ओर घूमने लगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि एक भी बूंद तेल न गिरे। वह कई घंटे बाद दरबार में वापस आया और खुशी खुशी कहा, जहांपनाह, मैंने चम्मच का तेल बिना गिराए पूरे शहर का चक्कर पूरा किया। अकबर ने उसकी मेहनत को देखा और बीरबल से पूछा, तो अब इसका इनाम क्या होगा? बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, इस आदमी ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया कि उसने शहर में क्या देखा। फिर बीरबल ने उस आदमी से पूछा, जब तुम शहर में घूम रहे थे तो क्या तुमने बाजार में कोई खास चीज देखी? आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा पूरा ध्यान तेल पर था, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इसने अपने काम पर इतना ध्यान दिया कि इसे शहर के सौंदर्य और बाजार का आनंद नहीं मिला। इसी तरह कभी कभी हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों पर इतना ध्यान देते हैं कि हम बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों को भूल जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उस आदमी को इनाम देकर उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मेहनत भी जरूरी है, लेकिन जीवन का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत जरूरी है, लेकिन संतुलन बनाए रखना और जीवन की खुशियों का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो बड़ी खुशियों और महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देंगे। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या आप सभी मुझे बता सकते हैं कि सबसे पक्का दरबारी कौन है?
दरबार में सब शांत हो गए, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पक्का दरबारी कौन है? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। सबसे पक्का दरबारी वह है जो सबसे अधिक आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है, साबित करो। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गधा लाया और कहा, जहांपनाह, यह गधा सबसे बड़ा जानकार है। दरबार में सभी दरबारी बीरबल की इस घोषणा से चौंक गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अकबर ने भी कुछ नहीं कहा, बस देखते रहे। बीरबल ने फिर कहा, इस गधे की बुद्धिमानी के किस्से सुनकर मैं इसे दरबार में लाया हूँ, ताकि हम सभी इसकी महानता का सम्मान कर सकें। एक दरबारी ने बीरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, बीरबल सही कह रहे हैं। मैंने भी इस गधे के बारे में बहुत सुना है। दूसरे दरबारी ने भी सहमति जताई, बिल्कुल सही, यह गधा वाकई बहुत बुद्धिमान है। धीरे धीरे सभी दरबारी उस गधे की महानता की तारीफ करने लगे। अकबर ने यह देखा और मुस्कुराए, फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह गधा सबसे पक्का दरबारी नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, आपके दरबारी बिना सोचे समझे इसकी तारीफ करने लगे क्योंकि मैंने कहा। यही साबित करता है कि सबसे पक्का दरबारी वही है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, बिना कुछ सोचे समझे। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और समझ गए कि सच्चा दरबारी वही है जो सच्चाई और ईमानदारी से अपनी राय रखता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी राय खुद बनानी चाहिए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ बोलना चाहिए, चाहे स्थिति कुछ भी हो। बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर सहमति जताना सही नहीं है। अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उसके पालतू तोते को किसी ने चुरा लिया है। उसने दावा किया कि उसका तोता न सिर्फ बातें कर सकता था, बल्कि चोरी करने वाले का नाम भी बता सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे। क्या वाकई में कोई तोता चोर का नाम बता सकता है? अकबर को भी इस दावे पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने शिकायतकर्ता से पूछा कि उसका तोता कैसा दिखता है और वह क्या क्या बोल सकता है। आदमी ने बताया कि उसका तोता हरा है और वह दरबारी लोगों के नाम लेकर उनका अभिवादन कर सकता है। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के सभी हरे तोतों को दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर बाद दरबार में कई हरे तोते लाए गए। शिकायतकर्ता को तोतों के बीच ले जाया गया। उसने हर तोते से बात की, लेकिन कोई भी तोता चोर का नाम नहीं बता सका। आखिरकार हार मानकर वह चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शिकायतकर्ता से पूछा, तुम्हारा तोता वाकई में चोर का नाम बता सकता है? आदमी घबरा गया और सच बोलने लगा। उसने माना कि उसने झूठ बोला था। दरअसल उसका कोई तोता नहीं था और उसने सिर्फ इसलिए चोरी की झूठी शिकायत की थी क्योंकि वह किसी और का मूल्यवान सामान पाने की उम्मीद कर रहा था। अकबर इस धोखे से गुस्से में थे। उन्होंने उस आदमी को दंडित किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग झूठ का सहारा लेकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चालाकी हमेशा पकड़ी जाती है। अकबर के दरबार में एक दिन एक बहुत ही गरीब किसान आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी थी। किसान ने दावा किया कि यह अंगूठी जादुई है और इसे रगड़ने से सोने के सिक्के निकलते हैं।
अकबर को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद किसान झूठ बोल रहा है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जरा इस किसान की अंगूठी को देखो और पता लगाओ कि क्या वाकई में यह जादुई है। बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा। वह एकदम साधारण सी अंगूठी थी, जिस पर कोई जादू का निशान नहीं था। बीरबल को समझ नहीं आ रहा था कि किसान सच बोल रहा है या झूठ। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल मुस्कुराए और किसान से पूछा, अच्छा, तो फिर तुम इस अंगूठी को रगड़कर हमें सोने के सिक्के दिखाओ। किसान घबरा गया। असल में अंगूठी में कोई जादू नहीं था। वह सिर्फ अकबर को बेचने की फिराक में था। किसान ने अंगूठी को रगड़ा, लेकिन कोई सिक्का नहीं निकला। बीरबल ने कहा, देखा हुजूर, यह अंगूठी तो जादुई नहीं है, यह तो एक साधारण सी अंगूठी है। अकबर गुस्से में थे। वह उस किसान को दंड देना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, हुजूर, इस बेचारे किसान को दंड देने की बजाय हम उसकी मदद कर सकते हैं। फिर बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे महल के सारे कारीगरों को बुला लाएं। कारीगर आने के बाद बीरबल ने उन्हें वह अंगूठी दिखाई और कहा, इस अंगूठी को इतना खूबसूरत बनाओ कि इसे देखते ही कोई भी इसे खरीदने के लिए लालायत हो जाए। कुछ ही दिनों में कारीगरों ने उस अंगूठी को सोने और हीरे जवाहरात से सजा दिया। वह अंगूठी अब वाकई में बहुत ही सुंदर लग रही थी। बीरबल ने उस अंगूठी को बाजार में बेचने के लिए दिया। कुछ ही देर में अंगूठी इतनी महंगी कीमत में बिक गई कि उससे किसान को कई सालों तक खाने को मिल सकता था। किसान खुशी खुशी दरबार में आया और अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में चालाकी और मेहनत से ही समाधान निकाला जा सकता है। अकबर को प्राचीन भारत के महान विद्वान चाणक्य की नीतियों का बहुत शौक था। एक दिन दरबार में चाणक्य की नीतियों पर चर्चा हो रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम चाणक्य की किसी ऐसी नीति के बारे में जानते हो जिसका इस्तेमाल करके मैं किसी व्यक्ति के चरित्र का पता लगा सकूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ हुजूर। चाणक्य ने एक बार राजा को बताया था कि दूध की थोड़ी सी बूंदों से ही सांप की पहचान की जा सकती है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, दूध और सांप का क्या संबंध है? बीरबल ने कहा, हुजूर, थोड़ा धैर्य रखिए। आज शाम को दरबार में सभी दरबारियों को बुलाइए और उन्हें आदेश दीजिए कि वे अपना अपना एक प्याला लाएं। अकबर ने वैसा ही करने का आदेश दिया। शाम को सभी दरबारी अपने अपने प्याले लेकर दरबार में उपस्थित हो गए। अकबर ने बीरबल को इशारा किया। बीरबल ने एक थाली में दूध से भरा एक कलश रखा और हर दरबारी के प्याले में दूध की कुछ बूंदें टपकाई। कुछ देर बाद दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। एक दरबारी के प्याले में रखा हुआ दूध का रंग अचानक से नीला पड़ गया। वह दरबारी घबरा गया और अकबर के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। यह देखकर अकबर को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उस दरबारी को पकड़वा लिया और पूछताछ करने पर पता चला कि वह दरबारी अकबर को गद्दी से हटाने की साजिश रच रहा था। चाणक्य की नीति के अनुसार दूध में जहर डालने पर उसका रंग बदल जाता है। इस तरह बीरबल की सूझबूझ और चाणक्य की नीति से अकबर को गद्दी बचाने में मदद मिली। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल को एक घोड़ा दिया। यह घोड़ा बहुत ही चालाक था। वह किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर देता था। बीरबल ने कई बार उसे प्रशिक्षित करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अंत में बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई।
उसने घोड़े को एक बाजार में ले जाया और वहां एक बहुत ही बड़ा तराजू लगाया। फिर उसने घोड़े को तराजू पर चढ़ा दिया। तराजू पर चढ़ते ही घोड़ा डर गया और उसने जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। बीरबल ने कहा, अरे घोड़े, तू इतना क्यों डर रहा है? क्या तू अपना वजन जानना चाहता है? घोड़े ने और जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने कहा, ठीक है, ठीक है, मैं तुझे तुम्हारा वजन बता देता हूँ। तू बहुत ही हल्का है। तू उतना ही हल्का है जितना एक कबूतर होता है। यह सुनकर घोड़ा शांत हो गया। उसे लगा कि बीरबल उसे मजाक बना रहा है। उसी समय बीरबल ने घोड़े की पीठ पर चढ़कर उसे दौड़ाने लगा। घोड़ा भी शांत होकर बीरबल की बात मानने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी-कभी हमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करना होता है।